हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में देखेंगे एक न्यूमेरिकल और उसके बाद हम देखेंगे कि वोल्टेज कंट्रोल मेथड से हम कैसे स्पीड को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले एक न्यूमेरिकल देखते हैं जो पहले हम डिस्कस किए हैं, उसके बेसिस पे है शंट मोटर का कि ये 5 एम्पियर करंट अगर ड्रॉ कर रहा है नो लोड पे, इसका आर्मेचर का रेसिस्टेंस, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस यहाँ पे 0.5 ओम है और इसका फील्ड का रेसिस्टेंस, चूंकि शंट में यहाँ पे हाई रेसिस्टेंस होता है फील्ड वाइंडिंग में, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है तो इसका रेसिस्टेंस 200 ओम है। ठीक है, तो हमें रेशियो ऑफ स्पीड निकालना है जब ये फुल लोड पे है और नो लोड पे है, तो दोनों के बीच में क्या रेशियो है स्पीड में, इसका हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, और इसमें एक और डाटा दिया हुआ है कि डीसी शंट मोटर जो है ये 50 एम्पियर करंट ड्रॉ करता है जब ये फुल लोड पे है। मतलब नो लोड पे जब है, नो लोड पे तो फील्ड करंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे नो लोड पे आर्मेचर में जो लॉसेस को फुलफिल करने के करंट ड्रॉ करेगा तो यहाँ पे होगा, तो टोटल करंट आ जाएगा 5 एम्पियर, जबकि फुल लोड पे यहाँ पे 50 एम्पियर है। 50 एम्पियर में बाकी जो करंट होगा ये लोड को फुलफिल करने के लिए होगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे जो फील्ड करंट है, फील्ड करंट निकालना है, तो इसमें यहाँ पे अगर 400 वोल्ट है तो यहाँ भी 400 वोल्ट है क्योंकि पैरेलल में होगा, तो 400 डिवाइडेड बाय 200 ओम, तो कितना आ जाएगा 2 एम्पियर करंट। 2 एम्पियर करंट किस में आ जाएगा, इसमें फील्ड करंट। ठीक है, अब 2 एम्पियर है, चूंकि नो लोड पे 5 एम्पियर करंट ड्रॉ कर रहा है तो 2 एम्पियर यहाँ आ गया, तो यहाँ कितना आएगा 3 एम्पियर करंट। ठीक है, ये आ जाएगा 3 एम्पियर। तो इस कंडीशन में अगर बैक ईएमएफ यहाँ निकालें कि बैक ईएमएफ कितना है, तो यहाँ पे 400 वोल्ट है, 400 वोल्ट, और इसमें लॉसेस कितना होगा 3 एम्पियर इंटू 0.5 ओम, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट का यहाँ पे लॉसेस हो जाएगा। तो 400 माइनस यहाँ पे 1.5, तो कितना आ जाएगा 398 वोल्ट, 398.5 वोल्ट प्रिसाइजली अगर बात करें तो इतना आएगा। ओके, और बैक ईएमएफ पर स्पीड डिपेंडेंट होता है, तो इसको देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं फुल लोड पे, जब फुल्ली लोडेड है, ठीक है, तो उस टाइम में ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगा लोड को फुलफिल करने के लिए, तो उस टाइम में यहाँ पे बैक ईएमएफ कितना हो जाएगा, बैक ईएमएफ यहाँ पे आ जाएगा 400 माइनस यहाँ पे करंट कितना है, करंट यहाँ पे देखिए 2 एम्पियर ये रहेगा, 50 एम्पियर ले रहा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 48 एम्पियर, क्योंकि टोटल 50 एम्पियर है, ये 2 एम्पियर कांस्टेंट है, तो यहाँ पे आ जाएगा 48 एम्पियर। तो 400 माइनस 48 एम्पियर इंटू 0.5, ठीक है, इसमें लॉसेस, तो यहाँ आ जाएगा 376 वोल्ट। स्पीड अगर बात करें तो स्पीड होता है इसके प्रोपोर्शनल में, चूंकि फ्लक्स कांस्टेंट है, फुल लोड अपॉन नो लोड, फ्लक्स यहाँ पे आएगा, फ्लक्स कांस्टेंट है यहाँ पे शंट में, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो स्पीड डिपेंडेंट होगा इसके बैक ईएमएफ पे, तो ये आ जाएगा 0.94। इसका मतलब नो लोड का स्पीड का 94% स्पीड रहेगा जब ये फुल लोड पे रहेगा। ओके, अगर स्पीड रेगुलेशन निकालना भी चाहें, चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बैक ईएमएफ पे, तो डायरेक्टली इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, नो लोड माइनस फुल लोड अपन फुल लोड, तो इससे आ जाएगा ऑलमोस्ट 6%। अभी हमने बात किया था 94% स्पीड रहेगा एट फुल लोड, मतलब 6% ड्रॉप है, तो वही 6% जो ड्रॉप होगा वही बोलते हैं स्पीड रेगुलेशन। ठीक है, अब इसमें आते हैं नेक्स्ट कि वाट लियोनार्ड मेथड में हमने डिस्कस किया था पहले कि जब वोल्टेज को सिर्फ चेंज करेंगे, इस वोल्टेज को अगर चेंज करते हैं, ठीक है, दूसरा टॉपिक है, इस टॉपिक पर आते हैं अभी। अगर वोल्टेज को डायरेक्टली चेंज करते हैं तो हम यहाँ पे शंट मोटर में स्पीड को चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो स्पीड होगा वो डिपेंडेंट होगा EB अपॉन 5। अगर यहाँ पे वोल्टेज को हाफ कर देते हैं तो बैक ईएमएफ भी हाफ हो जाएगा, 200 हो जाएगा, तो फ्लक्स भी यहाँ पे
चूंकि यहाँ पे 200 डिवाइडेड बाय 200 हो जाएगा, 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा तो फ्लक्स भी यहाँ पे हाफ हो जाएगा। ठीक है, ये भी हाफ हो जाएगा, तो दोनों हाफ हाफ हो गया। तो अगर रेशियो रहेगा सेम रहेगा तो स्पीड को हम वेरी नहीं कर सकते हैं अगर यहाँ पे वोल्टेज को हम चेंज करें तो अगर वोल्टेज को चेंज करके स्पीड को चेंज करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सेपरेटली एक्साइटेड मोटर को यूज करना पड़ेगा। और उसी मेथड को यूज करने का तरीका को बोलते हैं वार्ड-लियोनार्ड मेथड। ठीक है, इसमें सेपरेटली एक्साइटेड मोटर को यूज करते हैं, पर एक चीज ध्यान रहे कि सेपरेटली एक्साइटेड मोटर बहुत ही कम मात्रा में यूज होता है, ऑलमोस्ट 2% ही यूज होता है सेपरेटली एक्साइटेड मोटर, इसलिए ज़्यादा अप्लीकेबल नहीं है। कुछ स्पेशल एप्लीकेशन में यहाँ पे हम सेपरेटली एक्साइटेड मोटर को यूज करते हैं, और उसमें भी वार्ड-लियोनार्ड मेथड तब यूज करते हैं जब हमें बहुत ही प्रिसाइजली स्पीड को कंट्रोल करना है, दोनों डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज मूव करना है, एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है, दोनों डायरेक्शन में हमें यहाँ पे अगर इसको यूज करना है तो यहाँ पे इसको, जैसे स्टील रोलिंग है, ठीक है, स्टील रोलिंग जैसे पतले प्लेट्स है, इस पर रोलिंग करते हैं, यहाँ पे है, इसको रोलिंग किया, इधर आया यहाँ पे, फिर यहाँ से मूव करके इधर आए। जैसे कि रोड में क्रेन होते हैं, सॉरी रोड में जो रोड रोलर होते हैं, क्या होता है, थोड़ा आगे जाता है फिर पीछे आता है ताकि रोड को प्लेन बना सके। सिमिलर वे में यहाँ भी जब रोलिंग करते हैं तो इसको कभी एक टाइम में क्लॉकवाइज में, एक टाइम में एंटी क्लॉकवाइज में मूव करना है। इसका मतलब दोनों डायरेक्शन में, और स्पीड को अगर वेरी करना है तो उसके अनुसार, जब स्पीड को एक और वेरी करना है तो उसके लिए हमें सेपरेटली एक्साइटेड मोटर को यूज में ले सकते हैं। जिस ढंग से रोड को देखते हैं, रोड में जब रोलर चलता है तो शुरुआत में जब रफ सरफेस होता है, ठीक है, ऊपर खावर, तो उस टाइम में रोलर बहुत धीमे धीमे चलता है ताकि आसानी से इसको बैलेंस कर ले। एक बार जब प्लेन होता है तो फिर रोलर तेजी से चलकर इसको और स्मूथन करता है। सिमिलर वे में यहाँ भी अगर स्टील रोलिंग में है तो मोटर शुरुआत में इसको बहुत स्लो चलना पड़ेगा, बाद में क्या होगा, तेजी से चलकर इसको प्लेन एक सीट में बनाना, मान के चलो एक स्टील का है, स्टील में इस ढंग से है कुछ ऐसा, इसको प्लेन बनाना है, प्लेन सीट बनाना है, तो पहले इसको कंप्रेस करेगा मूव करके, बाद में इसको प्लेन करेगा। तो उसके लिए यहाँ पे स्पेशली डिजाइन यहाँ पे सेपरेटली एक्साइटेड मोटर है, इसको यूज में लेते हैं, जो कि अलग अलग स्पीड पे काम कर सके और दोनों डायरेक्शन में काम कर सके। दूसरी बात है कि यहाँ पे चूंकि 2% यूज कर रहे हैं, उसमें भी यहाँ पे ये जो पार्ट है अलग से हम मोटर जनरेटर सेट एक लगाते हैं ताकि मेन मोटर को कंट्रोल कर सके। तो ये जो पार्ट होगा, ये पार्ट ये ज़्यादा एक्सपेंसिव यहाँ पे हो जाता है, ठीक है, और ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है तो छोटे मोटर को कंट्रोल करने के लिए हम इसको यूज में नहीं लेते हैं, नहीं तो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो सिस्टम है ये वहीं यूज करेंगे जहाँ पे लार्ज मोटर को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे देखते हैं, ये बस बार है जहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव पूरा जिस इंडस्ट्री में जहाँ पे है वहाँ पे सप्लाई दे रहा है, उससे हमने लिया। अब पहली बात कि यहाँ पे रियोस्टेट कनेक्टेड है जिससे कि ये अलग अलग फील्ड हम दे सके, फील्ड करंट दे सके, जिससे कि यहाँ पे वोल्टेज जो बने जनरेटर में, ये चूंकि जनरेटर है, मोटर यहाँ है, बाद में कंट्रोल करेंगे, इस जनरेटर में अलग अलग वोल्टेज बना सके, उसके लिए अलग से हम फील्ड वाइंडिंग यहाँ पे देंगे, ठीक है। फील्ड मतलब फील्ड में जो करंट होगा वो चेंज करेंगे तो फ्लक्स चेंज होगा, तो उससे डेवलप वोल्टेज जो होगा Eg इज इक्वल टू P phi NZ अपॉन 60 है। जैसे जैसे फ्लक्स ज़्यादा होगा उतना ही वोल्टेज ज़्यादा यहाँ पे बनेगा, ठीक है, और वही ज़्यादा वोल्टेज हम यहाँ पे मोटर को दे सकते हैं, या कम करना है तो कम कर देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि वोल्टेज कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें चूंकि जनरेटर है, जनरेटर में प्राइम मूवर को मूव करना है, तो प्राइम मूवर को मूव करने के लिए एक मोटर यहाँ पे लगाएंगे, या कोई भी डीजल इंजन या कुछ भी ऐसा चलाना पड़ेगा जिससे कि जनरेटर के प्राइम मूवर को मूव करे, इसका शाफ्ट को रोटेट करे, ठीक है। तो ये सेट हमें चाहिए। जनरेटर में मैकेनिकल यहाँ से दे दिए, फील्ड यहाँ से दे दिए, फील्ड करंट,
जब मैकेनिकल और फील्ड दोनों दे दिए तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल यहाँ पे बनेगा, जो कि अलग अलग वोल्टेज बनेगा। ये चीज़ जनरेटर का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट में यहाँ ये भी है कि क्रॉस ओवर स्विच है। क्रॉस ओवर स्विच क्या होगा कि इससे हम इधर से इधर हम स्विच कर सकते हैं, जिससे कि यहाँ पे फील्ड करंट पॉजिटिव या निगेटिव बना सकते हैं। फील्ड करंट पॉजिटिव या निगेटिव बनाएंगे, ठीक है। मान के चलो फील्ड करंट इधर से आ रहा है तो फ्लक्स यहाँ पे नॉर्थ पोल बनेगा, यहाँ पे साउथ पोल बन रहा है। अब फील्ड करंट को अगर चेंज कर दिए, फील्ड करंट अब यहाँ से आएगा तो उस कंडीशन में यहाँ नॉर्थ पोल बनेगा, यहाँ साउथ पोल बनेगा, यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को हम रिवर्स कर रहे हैं। रिवर्स करेंगे तो यहाँ पे मोटर में जो करंट फ्लो होगा वो भी रिवर्स होगा। उसकी वजह से यहाँ पे मोटर का डायरेक्शन को हम रिवर्स कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग है, सेपरेटली एक्साइटेड मोटर जैसे ये है, तो इसका जो फील्ड वाइंडिंग है ये इसमें ये तो जनरेटर का ही बात किए थे। मोटर का जो फील्ड वाइंडिंग है, ठीक है, मोटर का फील्ड वाइंडिंग इसको हम कांस्टेंट दे दिए, कोई चेंज नहीं, और इसके वोल्टेज को, आर्मेचर वोल्टेज को हम वेरी कर रहे हैं। कैसे वेरी करेंगे? थ्रू जनरेटर, ठीक है। और इसको चेंज करके, इसको वेरी करके, और इसका पोलैरिटी भी चेंज कर दें। करंट कभी इधर से फ्लो हो सकता है या फिर इसका उल्टा डायरेक्शन से फ्लो हो सकता है, तो उससे मोटर का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि टॉर्क यहाँ पे चेंज हो जाएगा। टॉर्क होता है फ्लक्स इनटू आईए। चूंकि आईए का करंट आर्मेचर में हम चेंज करेंगे, आईए का करंट आर्मेचर में चेंज करेंगे तो टॉर्क चेंज होगा, जिससे कि डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें पॉइंट्स देखते हैं इसका। तो वाट न्यूटन मेथड है ये फाइन कंट्रोल करने के लिए स्पीड, ठीक है, किसका? सेपरेटली एक्साइटेड मोटर का दोनों डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में ये कंट्रोल कर सकता है। इसका मेन जो कंट्रोलिंग है क्रॉस ओवर स्विच से है। क्रॉस ओवर स्विच कहाँ पे? जो एक क्रॉस ओवर स्विच है यहाँ पे, एक क्रॉस ओवर स्विच है, जिससे कि यहाँ पे जनरेटर के फील्ड करंट को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, साथ साथ में हम इसका डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, जिससे कि करंट का डायरेक्शन यहाँ पे मोटर में जो फीड होगा उसको रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो क्रॉस ओवर स्विच डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, उसी में जो रियोस्टेट कनेक्टेड है ये चेंज जनरेटर वोल्टेज, जिससे कि मोटर में जो फीड होगा करंट वो चेंज होगा, ओके। इसमें हम जनरेटर सेट यूज करते हैं, जो कि काफ़ी कॉस्टली है, इसलिए सिर्फ लार्ज मोटर है उसी को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे यूज में लेंगे। जैसे कि स्टील रोलिंग, ठीक है, जैसे कि स्टील का बहुत सा थीन प्लेट्स आप देखे होंगे, तो थीन प्लेट्स यहाँ पे सीट जो बनता है इसको रोल किया जाता है ताकि ये दोनों साइड से प्लेन हो। इसके लिए यहाँ पे मोटर डीसी सेपरेटली एक्साइटेड मोटर को हम यूज में लेते हैं, ठीक है। इसी का अगर एडवांस मेथड की बात करें तो इसी में थोड़ा मॉडिफाइड करके हमने इसका नाम जो रखा है वाट न्यूटन इग्निटर मेथड। इसमें क्या है कि फ्लाईव्हील को कनेक्ट करता है। फ्लाईव्हील क्या होता है? हैवी व्हील होता है जो कि कनेक्टेड होता है। जैसे कि आपने जनरेटर देखा होगा, नॉर्मल जनरेटर घरों में, तो उसमें हैवी व्हील कनेक्टेड होता है। इसका काम क्या है कि सडन चेंज इन स्पीड को रोके, ठीक है। जैसे कि इंडक्टर होता है सडन चेंजिंग करंट को रोके, कैपेसिटर सडन चेंजिंग वोल्टेज को रोके, वैसे ही फ्लाईव्हील क्या होता है सडन चेंजिंग स्पीड को रोके। चूंकि इसका वेट हैवी होता है तो इसका इसमें इनर्शिया रहेगा। इनर्शिया जब रहेगा तो सडन चेंज इन स्पीड को अलाउ ये नहीं करेगा, ठीक है। तो इसी में अगर जब फ्लाईव्हील को हमने ऐड कर दिया तो इसको बोलते हैं वाट न्यूटन इग्निटर मेथड, ठीक है। तो एक कंप्लीट पार्ट है, इसी को बोलते हैं सॉलिड स्टेट डिवाइस भी इसको बोल सकते हैं। एक पार्ट इसका है, इसी का एक पार्ट में आता है वाट न्यूटन मेथड। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है जिससे कि हम वोल्टेज को, सप्लाई वोल्टेज को चेंज करके, सप्लाई वोल्टेज मोटर को चेंज करके स्पीड को
प्रिसाइजली कंट्रोल कर सकते हैं, जितने स्पीड चाहिए उतना कर दे सकते हैं, और साथ में इसका डायरेक्शन भी रिवर्स कर सकते हैं, मोटर के डायरेक्शन को भी रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आज के लिए। थैंक यू।